हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर, पेपर सेकेंड, यूनिट सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने e की पावर ax हो तो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि किसी विशेष स्थिति में हमारे पास pi का मान हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मीन्स which method we find the particular integral in special cases। तो इसके हम दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट क्लास आज हम क्लास में सॉल्व करेंगे इसका तीसरा, चौथा एंड पांचवा एग्जाम्पल का ओनली पी आई। ओके, तो जो हमारा पी आई है ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कैलकुलेट करवाऊंगी। मैंने आपको बता दिया कि जो CF है वो मैं कैलकुलेट नहीं करवाऊंगी, नहीं निकलवाऊंगी। सिर्फ मैं जो आपका आंसर आएगा CF का वो मैं नोट करूंगी। ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेना कि किस तरह से हम CF निकालते हैं, और जो मैं आंसर यहाँ लिखवाऊंगी CF का, आपके आंसर से उस आंसर को मैच कर लेना। अगर मैच हो जाए, ठीक है, अगर मैच हो जाए तो आपका CF सही है, अदरवाइज आपको दोबारा कैलकुलेट करना है। तो तीसरा एग्जांपल लिखेंगे, और जहां CF का कैलकुलेशन निकालना कठिन है वहां मैं उस CF को आपको निकलवा दूंगी। तो लिखेंगे आज तीसरा एग्जांपल, b² प्लस का 6d प्लस का 9 y इक्वल टू 2e की पावर माइनस का 3x। ओके, तो CF इसका कैलकुलेट करना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब हम सीधा क्या इसका आंसर लिखेंगे, CF इक्वल टू, तो CF का मान आएगा आपका C1 e की पावर C1 प्लस C2x e की पावर माइनस का 3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो हमारे पास CF आएगा वो क्या आएगा, C1 प्लस C2x ब्रैकेट में e की पावर माइनस 3x। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको किस तरह से करेंगे, 6d प्लस का 9 2e की पावर माइनस का 3x 1/, में लिख दिया, और जो हमारा इक्वल टू के बाद टर्म्स है वो मैंने इससे मल्टीप्लाई गुना कर दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड। तो देखो क्या होंगे इसके गुणनखंड, तो इसके हो जाएंगे d प्लस 3 d प्लस 3 2e की पावर माइनस का 3x। तो दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ d प्लस 3 का होल स्क्वायर 2e की पावर माइनस का 3x। इस तरह से मैं इसे नोट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों की जो पावर है वो क्या है, सेम है। अब देखो, जब मैंने आपको PI स्टार्ट किया था ना अभी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, निकालेंगे। देखो वो क्या फॉर्मूला था वो नोट करती हूँ मैं आपको पहले। वन फॉर्मूला 1/f ऑफ d e की पावर ax हो तो phi a x की पावर r/r का फैक्टोरियल e की पावर ax। ये फॉर्मूला था एक हमारे पास, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है, जब जो ये वाला गुणनखंड फैक्टर है ना, इसकी पावर आना शुरू हो जाए, मतलब इसकी 2 पावर 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब देखो, तो ये जो 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैंने ले लिया आगे। तो 2 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस का 3x 2 इंटू, अब देखो
a और x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल। अब जो ये फाई a है ये किसका फंक्शन है, a का कोई फलन है, मतलब a क्या है, इस -3 का कोई फंक्शन है, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। इसके बाद क्या लिख रहा है, x की पावर r, और ये जो r है इसका मतलब क्या है, जितनी आपकी यहाँ पावर लगी हुई है ना वो लिखनी है। तो क्या है x की पावर r, तो मैंने लिख दिया x² अपॉन, और फिर उसी r का क्या करना है, फैक्टोरियल, मतलब r का मान क्या है 2, तो मतलब 2 का फैक्टोरियल इनटू e की पावर माइनस का 3x। ओके, तो मेरे पास जो भी आई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x² बाई 2 का फैक्टोरियल e की पावर माइनस 3x। अब देखो जो ये a है ये क्या है, इस -3 का कोई फंक्शन है, ठीक है। अब ये -3 का कोई फंक्शन है तो इसको हम नोट नहीं करेंगे, ये जब इस मेथड का आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं तब समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो इस फाई को भी यूज नहीं लेना इसमें, क्योंकि -3 कांस्टेंट है, और -3 का जब भी हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 2 का फैक्टोरियल सॉल्व करा तो 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर x² e की पावर माइनस 3x, इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, CF प्लस PI, CF की वैल्यू C1 प्लस C2x e की पावर माइनस 3x प्लस x² e की पावर माइनस का 3x। ओके, तो ये आपका आंसर है, इसे नोट कर लो। देखो इस वाले मैथ फॉर्मूला यूज करना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी लिखवाया था, 1 अपॉन d माइनस a की पावर r e की पावर ax इक्वल टू x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल और e की पावर a। ये फॉर्मूला यूज करो आप, ओके, नोट करो अब इसे। यहाँ मैंने आपको सीधा क्या किया, इस वाले फॉर्मूले से ही ये फॉर्मूला पुट किया। देखो d माइनस या प्लस रहेगा तो a क्या है 3 है, इसकी पावर कितनी है r मतलब 2, और e की पावर ax e की पावर माइनस 3x, तो जो 2 है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो x की पावर r मतलब 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, जो e का फंक्शन है वो एज इट इज लिख दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसका 4।
कर लिया नोट। नेक्स्ट देखेंगे अब हम देखो नेक्स्ट में D4 माइनस M4, D4 माइनस का M4 y इक्वल टू cos h mx। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो CF का मान आएगा वो आएगा C1 e की पावर mx, C2 e की पावर माइनस mx, C3 cos mx प्लस का C4 sin mx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम निकालेंगे इसमें PI। PI को किस तरह से निकालेंगे? 1/D4 माइनस का M4 और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? cos h mx। तो 1/ इसको क्या करेंगे हम? गुणनखंड फैक्टर करेंगे। तो देखो D² माइनस का M² और D² प्लस का M² cos h mx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब इसके भी क्या हो सकते हैं? दोबारा गुणनखंड फैक्टर हो सकते हैं। a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b a प्लस b मीन्स b माइनस m d प्लस m b² प्लस m² cos h mx। नोट कर लो इसे। अब आप लोगों को 2 cos h mx का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है? e की पावर mx प्लस e की पावर माइनस का mx। ओके, तो देखो यहां से आगे नोट कर लिया हो तो इसका फॉर्मूला बोल रही हूं मैं। फॉर्मूला करके देखो इसे। 2 cos h x का बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ x की जगह क्या दे दिया? mx। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। x के आगे हमें क्या लगा देना है? m। इसका होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x। ओके, तो यहां से देखो इसको 1/d माइनस m d प्लस m d² प्लस m²। अब यहाँ पर क्या है? सिर्फ cos है, तो ये जो आगे 2 है ये कहाँ चला जाएगा? इसके अपॉन में। तो क्या हो जाएगा? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो अब आगे 1/d माइनस m d प्लस m d² प्लस m²। जो 1/2 है वो कहाँ ले लिया मैंने? आगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो क्या
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस का x, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो इनको। देखो 1/2 1 अपॉन d माइनस m d प्लस m d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर x प्लस 1/2 1 अपॉन d माइनस m d प्लस m d स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर माइनस का x। अब देखो हम क्या करते हैं, जो इस x का गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसे पुट करते हैं। पुट करेंगे तो कितना है, x का गुणांक 1 है, तो 1 mx आएगा, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला है वो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, mx में। m लग रहा है ना आगे उसके। अब देखो x का गुणांक कितना है, m है। अगर मैं m कहाँ पुट करूंगी, d की जगह, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड में एग्जांपल किया था ना इसका, तो m माइनस m क्या हो जाएगा, 0। तो इस वाले जो गुणनखंड है, फैक्टर है, इसको मैं ऐसे ही रख दूंगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/2 रहा एज इट इज, 1 अपॉन d माइनस m एज इट इज रहा। यहाँ क्या करा, m पुट कर दिया, m प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e की पावर mx प्लस 1/2। अब यहाँ x का गुणांक कितना है, माइनस m है, जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, माइनस m। तो d की जगह मैं क्या पुट करूंगी, माइनस m पुट करूंगी, तो प्लस m क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला जो गुणनखंड फैक्टर है, इसको तो एज इट इज नोट कर दो, 1 अपॉन d प्लस m माइनस m और m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर माइनस का mx। नोट करो इसे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट। तो आगे देखो, अब इसमें हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास m है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है, एक कांस्टेंट। तो देखो आगे इसमें इस स्टेप को सॉल्व करो। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन d माइनस m प्लस m 2m इंटू 2m स्क्वायर e की पावर mx प्लस 1/2 1 अपॉन d प्लस m इंटू 1 अपॉन माइनस का 2m और 2m स्क्वायर e की पावर माइनस का mx 1/2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2
8m³ और 1/d माइनस m e की पावर mx प्लस 1/2 कितना हो जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ लग गया माइनस, यहाँ हो गया 8m³ 1/d प्लस m e की पावर माइनस का mx। अगर मैं यहाँ पर m और माइनस m पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो मेथड है। कौन कौन से, एक तो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना तब लिखवाया था, और दूसरा जो इससे पहले वाला हमने किया था वो। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई सा भी इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपका आंसर सही है। देखो अगर मैं ये वाला मेथड यूज करूं e की पावर ax, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल e की पावर ax। ये वाला मेथड भी यूज कर सकती हूँ। और कौन सा है दूसरा, कि जो ये माइनस m है इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, प्लस में, e की पावर mx, फिर इंटीग्रेशन जो हमने फर्स्ट इसका जब स्टार्ट किया था तब किया था। तो देखो ये वाला थोड़ा इजी है तो मैं इससे करूंगी m³। तो यहाँ पे क्या है x की पावर r, तो देखो यहाँ पे आगे x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1, कितनी है 1, तो x रहा, r का मतलब 1 का फैक्टोरियल और e की पावर mx। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x e की पावर mx अपॉन 8m³। फिर दूसरा देखो -1/8m³, तो यहाँ पर भी माइनस m किस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करो यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो x की पावर r, x की पावर 1 का फैक्टोरियल e की पावर माइनस का mx। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ देखो दोनों स्टेप में अगर मैं 1 का फैक्टोरियल करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1, तो क्या बचे यहाँ से x e की पावर mx 8m³ माइनस x e की पावर माइनस mx अपॉन 8m³। अगर मैं यहाँ से कॉमन पार्ट लूं x अपॉन 4m³, कितना ले रही हूँ 4m³, तो अंदर क्या बचा e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx अपॉन 2। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों के बीच में साइन प्लस का है तो फॉर्मूला बनता है कॉस का, और दोनों के बीच में साइन माइनस का है तो फॉर्मूला बनता है साइन का। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे लिखेंगे।
आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला पुट करके हमारे पास पीआई आ जाएगा और इसका फिर हम व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़कर ऐड करके। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले जस्ट पहले cos h 2 cos h mx का फॉर्मूला नोट करवाया था, इसका 2 cos h mx का। इस क्लास में इसमें क्या है, दोनों के बीच में माइनस है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin h mx का, लेकिन 2 नीचे दे दिया तो किसका हो गया sin h mx का। तो फॉर्मूला करके लिख लेना पहले 2 sin h mx इक्वल टू e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस का mx। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा pi x अपॉन 4m क्यूब sin h mx, इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से निकालेंगे व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो देखो उसका आंसर था c1 e की पावर mx, c2 e की पावर माइनस mx प्लस c3 cos mx प्लस c4 sin mx प्लस x अपॉन 4m क्यूब sin h mx, sin h mx। ओके, नोट करो इसे, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल का पीआई कैलकुलेट करेंगे। यदि d2x अपॉन dt स्क्वायर, यदि d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस g अपॉन b x माइनस a इक्वल टू 0, जहां a b व g धन संख्याएं हैं, धन संख्याएं हैं, where a b and g being positive number, being positive number, और x इक्वल टू a डैश dx अपॉन dt इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 0। तो सिद्ध करो कि x इक्वल टू a, then prove that x इक्वल टू a प्लस a डैश माइनस a cos रूट g अपॉन b इंटू t। नोट करो इसे, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करवाऊंगी, मतलब CF भी निकलवाऊंगी इसका और PI भी, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नोट करो पहले,
देखो आगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो गिवन है, इसको मैं क्या करूंगी, डी अपॉन डी टी को फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल डी में चेंज करते हैं, डी स्क्वायर एक्स प्लस जी एक्स अपॉन बी, इसका मल्टीप्लाई करो जी एक्स अपॉन बी, और इसको अगर मैं बराबर के बाद लेके जाऊं तो जी ए अपॉन बी। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोनों पार्ट में से कॉमन क्या जाएगा, x, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी एक्स इक्वल टू जी ए अपॉन बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सी एफ, और सी एफ कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका सहायक समीकरण लिखना होगा। तो सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो क्या होगा इसका, एम स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का जी अपॉन बी। तो यहां से अगर मैं m करूं तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का g अपॉन बी, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट g अपॉन बी। तो मेरे पास m की कितनी वैल्यूज आई है, दो वैल्यूज है, एक प्लस में है और दूसरी माइनस में है, ठीक है। और किस तरह का नंबर है, ये एक समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, CF इक्वल टू, इसके आगे क्या है, अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 0 है, और ये किसका मान है, बीटा का। अल्फा का मान 0 है तो क्या लिखते हैं, e की पावर 0x, और e की पावर 0 का मान क्या होता है, 1, तो मैं उसको नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, C1 cos रूट g अपॉन बी टी प्लस C2 sin रूट g अपॉन बी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका पी आई, तो पी आई में क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस जी अपॉन बी जी ए अपॉन बी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पी आई की तरह सॉल्व किया और इसको हमने नोट कर दिया, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे, यहां तक नोट करो पहले। इससे आगे इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लाइन को। ठीक है, अब देखो इस पीआई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, जी ए अपॉन बी क्या है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं कहाँ ले लूंगी, आगे। लेकिन इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ना कोई फंक्शन चाहिए पीछे, किसका,
t का फंक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, e की पावर 0t लिखूंगी, और e की पावर 0 का मान क्या होता है 1। अगर इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, e की पावर 0t, ताकि हम इस क्वेश्चन को हल कर सके। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज आपका यहीं तक। मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ e की पावर 0t लिखना है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना।